तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो हर साल बिहार सरकार रिलीज़ करती है। उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके रिलेटेड बात करने वाले हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत जल्द कन्या उत्थान योजना का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उससे पहले आप सारा डॉक्यूमेंट जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आप प्रिपेयर कर लो। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो, जिसके वजह से आपका जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी मिस हो जाएगा फिर। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अगर आपने 12th पास किया है बिहार बोर्ड से तो ये खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि बिहार सरकार घर पे बैठे 25,000 तक की स्कॉलरशिप देता है हर साल। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट कैसे हमें अरेंज करना चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करना चाहिए, कैसे करें तैयारी। और सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं उसके रिलेटेड भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना आप, जिससे कि आपको टोटल क्लियर हो जाए और आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट ना हो। उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिलेटेड। बिहार सरकार की तरफ से हर साल जो संधार योजना चलती है मुख्यमंत्री की वाली, उसके रिलेटेड इन्होंने 25,000 हर साल आपको देने वाले हैं। राइट, हर साल आपको 25,000 स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो ये मौका बहुत अच्छी है। तो इसका लाभ उठाने के लिए बहुत अच्छा है कि आप प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट डॉक्यूमेंट है वो उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात किया जाए यहाँ पे, तो बिहार बोर्ड जस्ट आपने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आ चुका है, उसका मार्कशीट प्रॉपर आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, सब कुछ अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। आपका 10th के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, नेम सही होना चाहिए, प्रॉपर अप टू डेटेड होना चाहिए। ओके, इसमें क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट का ये होता है कि यहाँ पे आधार कार्ड पे कुछ और डेट ऑफ बर्थ होता है और 10th क्लास के मार्कशीट पे और कुछ डेट ऑफ बर्थ होता है। तो उससे क्या होता है, इनको जाके प्रॉब्लम बाद में ये होता है कि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और सेम क्या होता है, कभी कभी आधार कार्ड आप जब अपडेट करवाते हो चाहे क्रिएट करवाते हो तो वहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है। राइट, और आप नहीं देखते, वैसे ही छोड़ देते हो और बाद में इसी सब का इशू बना के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। बैंक पासबुक होता है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट आपको वीडियो पॉज करके ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये डॉक्यूमेंट बहुत कंपलसरी है, जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। राइट, वीडियो अंत तक जरूर देखना, जिससे आपसे टोटल अपडेट मिस ना हो। नहीं तो मैं दिखाऊंगा बहुत से स्टूडेंट जो है ना हर साल रिजेक्ट हो जाते हैं और वो इस योजना का स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट जो होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, या डिजी लॉकर के अंदर आपका मार्कशीट है तो वो बेटर है, वहाँ से आप डाउनलोड करते हो तो वो मच बेटर है। जो आप फ़ोटो करके स्कैन करके करते हो तो बहुत टाइम क्या होता है कि आप साइड में कभी कभी कट कर देते हो या ब्लर फोटो अपलोड कर देते हो। इसकी वजह से आपका 12th का मार्कशीट अगर आप अपलोड करते हो उसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। अगर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एडमिट कार्ड पता नहीं कहाँ चला जाता है, सब फेंक देते हैं। राइट, तो ये एडमिट कार्ड भी अपने पास रखो, क्योंकि वो बाद में वेरिफिकेशन के लिए मांग सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास ये सब होना चाहिए क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है। राइट, तो ये आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक होना चाहिए, ये किसके नाम से होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए। फादर, मदर,
भाई बहन किसी के नाम से नहीं, और ये आपके नाम से होना चाहिए प्रॉपर, और इसमें आपका एक्टिव होना चाहिए। ये ना कि 2 साल पहले आपने अकाउंट खोल के छोड़ दिया ऐसे ही, नहीं, ये एक्टिव होना चाहिए। और ये आधार कार्ड से लिंक्स होना चाहिए, जो भी आधार कार्ड से आपका नंबर आधार कार्ड है इसमें लिंक हो जाना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, आधार कार्ड। बिना इसके तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अकाउंट लिंक होता है और आपका जो नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, सब कुछ इसी में होता है, एक प्रॉपर मान लिया जाए तो। जो 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ होता है, इस पर भी डेट ऑफ बर्थ होता है, नेम जो प्रॉपर स्पेलिंग उस पर भी होता है, इसमें भी होता है, राइट। तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं कि अगर आधार कार्ड में स्पेलिंग, आपका नेम का स्पेलिंग गलती है तो आप चला सकते हैं उसको, नहीं, आपका फॉर्म फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। बिहार के निवासी हैं प्रॉपर, तो आपके पास यहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, कहाँ से कैसे आपको बनाना है। अब फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, उसके रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप 1 साल का ब्लॉक से आप बनाते हो निवास प्रमाण पत्र, तो 6 महीने का वैलिड होता है, राइट। उसके बाद अगर आप जिले से बनवाते हो तो 1 साल का वैलिड होता है। तो आप ये जिले से बनवाना, जिससे कि आपको जाके बाद में प्रॉब्लम ना हो, जो भी फॉर्म अपडेट करते हो तो प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब कास्ट सर्टिफिकेट भी सेम आपको वैसे ही बनवाना है। अगर आप SC हो, ST हो, OBC वाले हो तो आप अपलोड करना जरूर करें, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। जो भी इनकम सर्टिफिकेट है आप इतना रखना कि 8 लाख से या 5 लाख से जितना हो सके उतना कम रखना, राइट। कि उससे क्या होता है कि अगर आप इनकम ज़्यादा दिखाओगे तो आपका वहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 लाख दिखाते हैं, 15 लाख दिखाते हैं, नहीं, अगर आप 8 लाख से नीचे दिखाते हो तो ये बहुत से चांसेस होते हैं आपका स्कॉलरशिप रिलीज़ होने का। अब बात कर लेते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के बारे में और सिग्नेचर के बारे में। इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फ़ोटो उन्होंने खिंचवा लिया, उसके बाद क्या करते हैं, जब फ़ोटो वो मोबाइल से स्कैन करते हैं, फ़ोटो लेते हैं और उसको अपलोड करते हैं, तो बहुत टाइम क्या होता है कि वो कैमरे पे अच्छे से क्लिक नहीं करते हैं, और वो क्या होता है, ब्लर आ जाता है, फेस पे ब्लर आ जाता है, साइड में ब्लर हो जाता है, उसके बाद आपका उससे भी रिजेक्ट हो सकता है, राइट। और सिग्नेचर भी सेम ही है, आपको सिग्नेचर प्रॉपर आप सिग्नेचर करोगे तो बेटर रहेगा। अब बताते हैं कि मोबाइल नंबर, और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि फादर का मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम में ब्रदर का डाल देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, राइट। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो बैंक अकाउंट से लिंक है, आपका नाम से जो बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, जो बैंक अकाउंट, राइट, उसमें जो नंबर है उसी से आप करो, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा उसी नंबर पे आएगा। सपोज़ बैंक अकाउंट में कोई और नंबर आप डालते हो, और फ़ोन नंबर जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हो उस टाइम किसी और का नंबर डालते हो, तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं ईमेल आईडी। अगर आपके पास वैलिड ईमेल आईडी है, प्रॉपर ईमेल आईडी है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं 4, 10, 15 ईमेल आईडी बना के रखे रहते हैं, राइट। तो उससे उनका कोई भला नहीं होने वाला, ऐसे कोई यूज़ भी नहीं होता है उनका। एक ईमेल आईडी प्रॉपर पर्सनल रखो, जो इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट है उसी में रखो, जिससे कि आपको क्या हो कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, राइट। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना, ऑलरेडी एक, अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें फ़ाइल क्रिएट करके सारे डॉक्यूमेंट रख लो, या आपके पास लैपटॉप है तो उसमें एक फ़ोल्डर बना के सारे डॉक्यूमेंट रख लो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्किन, सब कुछ अपडेटेड रखना, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम ना हो आपको कि नहीं यार, अब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है, DBT से लिंक नहीं है पासबुक, तो ऐसे ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, और बाद में क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, राइट। मैंने देखे हैं अगले साल के 2024 के बहुत से स्टूडेंट का मैसेज भी मेरे पास आया था, सर इस बार मेरा ये मिस हो गया, मैंने नेम गलती कर दिया था, आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए दिया तो 15-20 दिन बाद अपडेट होके आया, उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप ऑलरेडी अभी से स्टार्ट कर लो, अगर आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो। अगर नहीं अप्लाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब दिखा देता हूँ मैं कुछ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप अगर आप देखोगे
सॉरी, यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन में मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिपोर्टिंग में जाता हूँ, रिजेक्टेड लिस्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखूँगा तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, एक प्रॉपर कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। ओके, हाँ यहाँ पे देख सकते हो रिजेक्टेड अकाउंट्स, यहाँ पे देख सकते हो 23 लोग का रिजेक्ट हो चुका है। अब 23 लोग के बारे में आप खुद सोचो, जो नहीं कर रहे होंगे तो उनका क्या होगा, ठीक है। एटलीस्ट ये 23 लोग अच्छे से फॉर्म डालते हैं तो इनका रिजेक्ट नहीं होता ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर वीडियो देखो आप, टोटल A to Z तक वीडियो देखो। ऐसा नहीं है कि ये 5 या 10 मिनट का वीडियो है तो 5-10 मिनट आपके पास टाइम है, ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है तो 5-10 मिनट आप दे सकते हो इस वीडियो को प्रॉपर देखने के लिए। क्योंकि 5-10 मिनट आप टाइम दे के अपने फॉर्म को 100% फुल्ली आप विदाउट रिजेक्ट के सबमिट करते हो तो बेनिफिट आपका है, राइट। तो इस पे आप ना जाके देखो, यहाँ पे ये 23 लोग का क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हुआ इनका नहीं हुआ। तो इससे अच्छा है कि आप इनके कैटेगरी में ना आके आप ट्राई करो कि यहाँ पे आपका नाम आए, राइट, आपका लिस्ट आए, आपका पेमेंट रिसीव हो जाए, टोटल सेंड पे आपका नाम आए, राइट। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, कहाँ से हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, कहाँ से OBC सर्टिफिकेट बनवाएं, जो भी है निवास सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कोई भी देख रहा है, उनके भाई बहन जो भी अभी जस्ट 12th पास किए हैं, राइट, उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।